दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अमित और हम लोगों ने शुरू की है एक पॉलिटी की सीरीज़ जिसमें हम टेक्निकल टर्म्स को देख रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने समझा कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो ना केवल पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को परेशान करती हैं, उनकी आत्मा का विषय नहीं बन पाती, सोच विचार का विषय नहीं बन पाती, बल्कि जो राजनीति विज्ञान में रुचि रखने वाले कुछ विद्वान होते हैं उनको भी परेशान करती हैं, लोक प्रचलन के मुद्दों में उनको तकलीफ देती हैं। तो उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो राजनीति विज्ञान मुहैया कराता है, उनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको आपके सामने रखने के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेट क्या होता है, राज्य क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। उससे आगे निकलकर हमने देखा कि नेशन क्या होता है और नेशन की जो मूलभूत अवधारणा है, जो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द नेशन है, वह क्या है। स्टेट और नेशन को समझने के बाद एक कंसेप्ट निकल कर आया जिसे हमने कहा कि नेशन और स्टेट क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या इंटर रिलेशन होते हैं, वह हमने समझा। और फिर उसको आगे बढ़ाते हुए हमने समझा कि सरकार किसे कहते हैं और शासन किसे कहते हैं। ऐसे ही अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया शब्द टेक्निकल शब्द हम लोग ले रहे हैं जिसका नाम है धर्म, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता, और जिसके अन्य अर्थों में जिसे बदल कर कहा जाएगा सांप्रदायिकता। तो हम आज की जो क्लास है उसमें जो डिस्कस कर रहे होंगे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट जो चर्चित विषय है, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल विषय है, उसमें हम कहते हैं कि धर्म, रिलीजन और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता जिसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। फिर हम एक शब्द देखेंगे संप्रदाय, को अंग्रेजी में कहेंगे कम्युनिटी, और यहां से एक शब्द बनेगा, जैसे यहां से शब्द बना धर्मनिरपेक्षता, वैसे यहां से एक शब्द बनेगा जिसका नाम होगा सांप्रदायिकता। अंग्रेजी में इसे कहेंगे कम्युनलिज्म। कम्युनिज्म, ठीक है दोस्तों। तो हम आज की क्लास में जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक है धर्म शब्द, दूसरा धर्मनिरपेक्षता, तीसरा संप्रदाय और चौथा सांप्रदायिकता। इन तीनों शब्दों से हम अपनी क्लास को फेजेस बाय फेजेस आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है हमारी क्लास में। पहला शब्द धर्म, रिलीजन, जिसे मजहब कहते हैं, सामान्य अर्थों में जिसे धर्म कहा गया। जब हम इस शब्द के, और हम इस शब्द को ले क्यों रहे हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है उसमें शब्द आता है पंथ निरपेक्षता। तो हम यहाँ पर वो आगे देखेंगे, लेकिन जो पंथ है, पंथ पर हम यहीं देख लेते हैं। इसके पंथ एवं पंथ हो गया। धर्म के साथ आप देखेंगे पंथ, इसे कल्ट कहेंगे या सेक्ट कहेंगे। तो पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता ये कैसे बन रही होंगी, इसको आप समझेंगे आज की क्लास में। समझिए, जब आप इंडियन फिलोसफी के हिसाब से धर्म को एक्सप्लेन करते हैं तो उसका मतलब है ड्यूटी, उसका मतलब है कर्तव्य। वह कहता है कि यह कोई पूजा पद्धति के आचार विचारों को, कोड ऑफ कंडक्ट को बताने वाला कोई सिस्टम नहीं है। धर्म है कि एक मानव होने के नाते किसी व्यक्ति की क्या ड्यूटी है, ये उसका धर्म है। अध्यापक होने के नाते किस तरीके से पढ़ाया जाए, ये अध्यापक धर्म है।
कृषक होने के नाते, किसान होने के नाते, एक फार्मर के नाते क्या-क्या हमें ध्यान रखना चाहिए अपने उपज के प्रति, वह विद्या, वह आपके किसान का धर्म है, एक मजदूर का धर्म है, एक उद्योगपति का धर्म है कि शोषण ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सताया ना जाए, उसके कार्य के घंटों को इतना ना बढ़ाया जाए कि मजदूर की सांसें ही बंद हो जाएं। तो हमने कहा कि धर्म का अर्थ भारतीय संदर्भों में ड्यूटी से है, कर्तव्य से है। एक बात आप समझे, भारतीय संदर्भों में धर्म का अर्थ जो है वह अ, मजहब के अर्थों में नहीं देखा जाता है। सामान्य संबंधों में, संदर्भों में अगर बात करें, जब आप लगभग तीसरी शताब्दी की बात करते हैं, ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो आप एक मौर्य साम्राज्य को देखते हैं। और मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक हुआ है जिसका नाम है अशोक। और अशोक ने अपने यहाँ एक ऐसी नैतिक व्यवस्था को शुरू किया, एक ऐसी इथिकल सिस्टम था उसका, जिसे उसने जिसे उसने धम्म कहा, एक नैतिक व्यवस्था थी। और ये नैतिक व्यवस्था जिसे आधुनिक समय में लोग धर्म कहने लगे, उसे मजहब बना दिया। दरअसल लोगों के कर्तव्यों को बांधने, उनके अधिकार और उनकी ड्यूटी को तय करने के लिए एक व्यवस्था थी कि उनको समाज में रहने के लिए, सामूहिकता में रहने के लिए कैसे आचरण करने चाहिए ताकि एक दूसरे को तकलीफ ना हो, इसे धर्म कहा गया। तो ये तो भारतीय संदर्भों में सीमित अर्थों में धर्म की परिभाषा हुई। तो एक बात बताइए कि यहां से जब आगे चले, धर्म से आगे चले, तो एक शब्द बना पंथ, एक शब्द बना पंथ। तो जब हम फिलोसफिकल, भारतीय संदर्भों में जब हम फिलोसफिकल धर्म की बात करें, तो हमने कहा कि ये है ड्यूटी। लेकिन भारतीय संदर्भों में जब हमने धर्म की लोक प्रचलन में बात करी, लोक प्रचलन का मतलब लोग क्या मानते हैं धर्म को, तो हमने इसे कहा कि ये मजहब है। और मजहब का मतलब क्या है, मजहब का मतलब क्या है कि कोई पारलौकिक शक्ति होती है, कोई एटर्नल पावर होती है। उस पारलौकिक शक्ति उस पारलौकिक शक्ति, एटर्नल पावर को खुश करने के लिए या उसमें श्रद्धा दिखाने के लिए, पारलौकिक शक्ति पारलौकिक शक्ति को खुश करने या उसमें खुश करने या श्रद्धा दिखाने के लिए जिन के लिए जिन पूजा पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, वो पूजा पद्धति सामूहिक रूप से कहलाती हैं मजहब। तो जब हमने मजहब शब्द का प्रयोग किया ना दोस्तों, रिलीजन शब्द जब हम लोक प्रचलन की भाषा में लेकर आए, तो ये तो एक ऐसी हो गई कि जो कोई ईश्वर है, कोई अल्लाह है, कोई हमारे ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति है जो हमें गवर्न कर रही है, एक पावर। उस शक्ति को कैसे हम अपनी इच्छा के अनुसार ढाल लें, उन ढालने की पद्धतियों में, उस प्रक्रिया में जो पूजा पद्धतियों का एक समुच्चय निकल कर आया, जो कर्मकांडों का एक समुच्चय निकल कर आया, उसे हमने कह दिया कि ये धर्म है, ये धर्म है। और इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है कि कोई पुजारी होता है, इसकी विशेषता होती है कि कोई संगठित मंदिर होते हैं, इसकी विशेषता होती है कि इसमें इसमें कोई एक पवित्र पुस्तक होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई पवित्र पुस्तक होती है। और ये जो पवित्र पुस्तक होती है ना, इसमें बहुत रिजिडिटी होती है, इसके अनुसार काम करना ही पड़ेगा धर्म की पुस्तक के आधार पर। यहां से जब हम आगे निकलते हैं, ये धर्म की ऐसी व्याख्या हम कर रहे हैं जो मजहब के रूप में है। लेकिन जब धर्म की चली आ रही किसी व्याख्या के खिलाफ, किसी एक्सप्लेनेशन के खिलाफ, या धर्म में चली आ रही किसी एक कुरीति है, कोई ट्रेडिशन आ रही है जो ह्यूमन राइट का वायलेशन करती है, उसके खिलाफ कुछ लोग आते हैं और धर्म के भीतर ही, ध्यान से समझिए, धर्म के भीतर ही एक नए इंस्टीट्यूट का, नई संस्था का निर्माण कर देते हैं, तो उसे पंथ कहते हैं। यहां हमने क्या समझा, पंथ क्या है? पंथ एक एक जो धर्म चला आ रहा है, जैसे मजहब कह रहे हैं, हम यहाँ ड्यूटी नहीं ले रहे हैं, वो अलग अर्थों में है। हमने कहा कि पंथ धर्म के लोक प्रचलन में जो धर्म की जो चली आ रही व्याख्या है, उस व्याख्या की कुछ कुरीतियां हैं, और उन कुरीतियों का समाधान करने के लिए उस धर्म से अलग होकर नहीं, धर्म के भीतर ही एक शाखा बना दी गई है, उसे हमने पंथ कहा।
दोस्तों, हिंदू धर्म के भीतर ही हमने बौद्ध धर्म देखा, हमने जैन धर्म देखा, हमने शैव धर्म देखा, यहाँ तक कि हमने अलवार संत देखे। इसको हम अगर मुस्लिम धर्म में देखें तो हमने सिया देखे, हमने सुन्नी देखे। तो ये क्या है कि मुस्लिम या इस्लाम एक धर्म है और धर्म के भीतर से कुछ शाखाएं निकली जो धर्म की मौलिक व्याख्याओं को मानती है या कुछ धर्म की आधुनिक व्याख्याओं को मानती है। उन्हें हमने कहा कि ये पंथ है। यहां तक हमने दो शब्द समझे हैं। भारत के शास्त्रीय परंपरा जो चली आ रही है, भारत का जो फिलॉसफी है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफी, धर्म इज आ ड्यूटी। ड्यूटी है जो ये बताता है कि क्या मानव को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स के बारे में जो चर्चा करता है। एक बात, लेकिन जब हम लोगों के आम प्रचलन में जो बात करते हैं उस प्रचलन को लेकर क्या व्याख्या चलती है धर्म की, तो हमने कहा वो मजहब है। उस अर्थ में अगर एक परिभाषा बनाए तो हमने कहा कि कोई एक एटर्नल पावर है, एक सुपर नेचुरल पावर है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है और उसे और सभी चीजों को वो कंट्रोल करती है और उसको खुश करने के लिए या उसको अपने अनुसार काम करने के लिए, हमारे अनुसार वो हमारे काम हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, उस ईश्वर की कृपा को बनाए रखने के लिए हमने एक कर्मकांडीय पद्धति बनाई, एक पूजा पद्धति बनाई। मूल रूप से, पूर्ण रूप से मानव द्वारा बनाई गई एक पद्धति है जिसे मजहब कह रहे हैं। तो वो सारा का सारा उन कर्मकांडों का समुच्चय क्या कहलाया, उसको हमने रिलीजन या मजहब कहा। लेकिन इसी रिलीजन के भीतर अगर कुछ कुरीति आ जाती हैं, भारत का जो ब्राह्मणवाद है अगर हम एंशिएंट इंडिया में देखेंगे तो उस कुरीति के खिलाफ भारत में बौद्ध धर्म आता है, भारत में जैन धर्म आता है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं दोस्तों, जब आप यूरोप जाते हैं, यूरोपीय संस्कृति को देखते हैं तो वहां चली आ रही एक पद्धति है जिसे हम कैथोलिक चर्च कहते हैं। कैथोलिक जो वर्ग है, पोप पोप ईसाई धर्म का एक वर्ग है। और ये जो कैथोलिक वर्ग के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग एक नई व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं, एक नए वर्ग को शुरू कर रहे हैं जो कैथोलिक वर्ग की जो चली आ रही परंपराएं हैं उनके खिलाफ आवाज उठाता है। उसे प्रोटेस्टेंट वर्ग कह रहे हैं। तो हमने देखा कि ईसाई धर्म के भीतर ही कैथोलिक एक पंथ हुआ, ईसाई धर्म के भीतर ही एक प्रोटेस्टेंट पंथ हुआ। तो पंथ धर्म के भीतर धर्म की मूल जो अवधारणाएं चली आ रही हैं उनके खिलाफ किसी बात को रखते हैं, लेकिन उतने संगठित नहीं होते। उनकी कोई पवित्र पुस्तक उस आधार पर नहीं होती जैसे एक संगठित धर्म की होती है। यहां तक हमने तीन अवधारणाओं को समझा, धर्म को और ड्यूटी के अर्थों में, मजहब के अर्थों में और पंथ के अर्थों में। यहां से आगे चले तो एक शब्द बना धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म और इस सेक्युलरिज्म की जो बदल कर हमने अपनी प्रस्तावना में जो, अपनी प्रेम्बल में जो शब्द रखा, अपनी प्रियम्बल में जो हमने एक शब्द रखा, वह शब्द रखा हमने पंथ निरपेक्षता। मुझे लगता है कि आप पंथ और धर्म के मामले में सहज हो गए होंगे। पंथ निरपेक्षता दरअसल अगर हम भारतीय अर्थ में देखें तो धर्म का मतलब तो ड्यूटी है, और कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी से निरपेक्ष कैसे हो सकता है। ड्यूटी से निरपेक्ष होने का मतलब है, निरपेक्षता का अर्थ है प्रभावहीनता, इफेक्टिवनेस का जीरो हो जाना। तो कोई भी भारतीय राजनीति में जा रहा है तो राजनीति में, पॉलिटिक्स में उसका धर्म है पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखना। यदि कोई डॉक्टर है तो उसका काम है कि किसी भी बीमारी से ऐसी न्यूनतम मेडिसिन दे दी जाए न्यूनतम पैसे में, ताकि अपने मरीज को वो कम से कम पीड़ा देकर समाधान कर दे। ये चिकित्सक का धर्म है या किसी डॉक्टर का धर्म है। अध्यापक का धर्म है कि कंसेप्ट को इतने आसान शब्दों में बता दे कि वो विद्यार्थी की आत्मा का, अंतरात्मा का विषय हो जाए, तो वह ये एक अध्यापक का धर्म है। तो फिर हम धर्मनिरपेक्षता शब्द कैसे रखें अपने संविधान में, क्योंकि धर्म हमारे लिए तो ड्यूटी है, और ड्यूटी का प्रभाव ना पड़े किसी व्यक्ति के ऊपर तो व्यक्ति फिर मशीन है। मशीन में अंतर क्या है, मशीन में अंतर है इमोशंस का, और इमोशन प्रभावित किससे होते हैं, इमोशन प्रभावित हो रहे हैं किसी भी फिलोसफी से, और हमारी फिलोसफी है कि भाई ड्यूटी पहले है, वसूल जो हमने बनाए हैं, आदर्श जो हमारे बनाए हैं, हमारे पुरखों के बनाए हुए जो उसूल हैं उनको हम पहले रखेंगे। तो उन उसूलों से निरपेक्ष कैसे हो जाएं,
वो जो आदर्श हैं, वो जो मूल्य हैं, वो जो संस्कार हैं, उनकी प्रभावहीनता कैसे कर दें, उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे खत्म कर दें। इसलिए हमने कहा कि हमारे अर्थों में, ये यूरोप के अर्थों में, फ्रांस के अर्थों में, अमेरिका के अर्थों में धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, लेकिन हमारे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, हमारे अर्थों में ये पंथ निरपेक्ष होता है, क्योंकि हम धर्म को ड्यूटी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से एक व्याख्या निकल के आए धर्म। ये तो बात हुई शब्दों की व्याख्या की, लेकिन जब आप इसकी फिलोसफी की बात करेंगे, शब्द की व्याख्या करेंगे, तो सेक्युलरिज्म है, जो सेक्युलरिज्म है, इसकी जो व्याख्या बनेगी, इसकी व्याख्या बनेगी धर्म का और, या ऐसे बना सकते हैं, धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। इस बात को समझिए, यह एक मॉडर्न कंसेप्ट है, यह एक आधुनिक अवधारणा है, जो क्या कहती है, हमने देखा है कि भारत के जो आपने सुना होगा, भारत में वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण सिस्टम था, उस वर्ण सिस्टम में ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र होते थे, और जो ब्राह्मण वर्ग है उसका राजनीति में ठीक ठाक हस्तक्षेप होता था, यहाँ तक कि उन पर जो लगाए जाने वाले दंड थे वो उतने नहीं होते थे। इस बात को, हम भारत से बाहर निकले, हम फ्रांस जाएं और वहां हम देखें कि एक ऐसा वर्ग है जो धर्म का, जो ईसाई धर्म में कैथोलिक वर्ग है, वो क्या कर रहा है कि वो स्वर्ग में आपकी सीट बुक कर रहा है यहीं से, और साल में एक बार नागरिकों को बुलाता है और कहता है कि इस वर्ष आपने कितने पाप किए हैं, लोग बताते हैं इतने पाप किए हैं, और उस पाप के बदले वह लोगों को मुक्त कर देता है, पैसा लिया और पाप से मुक्ति दे दी। यहां तक कि राजनीति में उसका पूर्ण हस्तक्षेप है। पोप ही एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से राजनीति को डिसाइड कर रहा है। वो मोनार्की सिस्टम है, राजतंत्र है, लेकिन बैकबोन जो उस राजतंत्र की है वो देखने को मिलती है कहां पर, उस पादरी वर्ग में। तो उस पादरी वर्ग के अपने जो विशेष अधिकार हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, उनके वजह से जो आम जनता है वो शोषण में आ गई है, क्योंकि उनकी संपत्तियों पर कर नहीं लगाए जा रहे हैं। उनका जो, वो अब कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार में और अन्य बलात्कारों में लिप्त हो गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि धर्म कैसे किसी राज्य के नागरिकों का शोषण कर सकता है। तो धर्म का और जो राज्य है, राजनीति का पूर्ण अलगाव हो जाना चाहिए। राजनीति धर्म से अलग होनी चाहिए, मजहब से अलग होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि मजहब के आधार पर राजनीति करने से किसी का पक्ष होगा और किसी का विपक्ष होगा, किसी के चहेते हो जाएंगे, किसी के दुश्मन हो जाएंगे, तो समानता खत्म हो जाती है, इक्वेलिटी खत्म हो जाती है। और इस इक्वेलिटी, आधुनिक वर्ग जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड का कोर पॉलिटिकल वैल्यू क्या है? इक्वेलिटी। तो दोस्तों, यहां से हम निकले कि सेक्युलरिज्म क्या है कि धर्म और राज्य का पृथक्करण, पूर्ण पृथक्करण हो जाना। लेकिन भारतीय संदर्भों में इसे, अगर हम इसकी एक वैश्विक व्याख्या देखें तो इसका मतलब ये है, लेकिन इस वैश्विक व्याख्या के अगर भारतीय संदर्भ देखें तो भारतीय संदर्भों का मतलब है, यहां से आप वैश्विक व्याख्या देख रहे हैं, भारतीय संदर्भों में सेक्युलरिज्म का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि एक प्रिंसिपल डिस्टेंस बनाना, प्रिंसिपल डिस्टेंस बिटवीन स्टेट स्टेट एंड रिलीजन स्टेट एंड रिलीजन। क्या कहेंगे कि राज्य और धर्म के बीच एक सैद्धांतिक दूरी बना के रखनी है, एक सैद्धांतिक दूरी बना के रखनी है। मतलब क्या है? मतलब है कि अगर कावड़ यात्रा है तो राज्य आपको सुरक्षा देगा, अगर कावड़ यात्रा है तो राज्य आपको सुरक्षा देगा। जुमे की नमाज है तो राज्य आपको सुरक्षा देगा। अरे, 3 तलाक के मुद्दे पर अगर आप किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करोगे तो राज्य 3 तलाक को समाप्त कर देगा। अगर आप धर्म के आधार पर सबरीमाला जो मंदिर है उसमें जाने से लोगों को रोकोगे, एक वर्ग को रोकोगे, तो राज्य वहां से मना कर देगा। अर्थात राज्य ये कह रहा है कि जब जब कोई रिलीजन राज्य के पैरेलल काम करेगा,
राज्य का काम है शासन बनाए रखना, राज्य का काम है व्यवस्था को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। जब जब राज्य के सहायक के रूप में काम करेगा धर्म, तो मैं उसका हाथ पकड़ के रखूंगा, उससे अलगाव पैदा नहीं करूंगा। और जब जब धर्म राज्य के आड़े आएगा, उसके कार्यों में बाधा पैदा करेगा, तो मैं सुधार करूंगा। उसकी लकीर अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो मैं उसको सीधी कर दूंगा। भारतीय संदर्भों में सैद्धांतिक दूरी की बात कर रहा है। भारत धर्म को प्रमोट भी करता है, भारत धर्म में कुरीतियों का समाधान भी करता है। पूर्ण रूप से अपने आप को धर्म से बचाने का, पूर्ण अलगाव का काम भारत का नहीं है, इसलिए कहा गया सैद्धांतिक दूरी। यहां से बात समझ में आई। यहां से आगे चले, ये टर्म हुई। यहां से अगली टर्म जो हम ले रहे थे वह टर्म है संप्रदाय की, जिसे आप कम्युनिटी कह रहे हैं, जिसे आप कम्युनिटी कह रहे हैं। दोस्तों समझिएगा, समझिएगा कि संप्रदाय का अर्थ है धर्म के आधार पर मिलने वाली एकजुटता। जैसे हम एक शब्द बोलते हैं समुदाय, गांव एक समुदाय है। हम एक शब्द बोलते हैं सोसाइटी, समाज, समाज भी एक तरह की ग्रुपिंग है, एक तरह का समुदाय है। लेकिन समाज में अंतर यह होता है कि समाज में इन जो रिलेशन होते हैं वह औपचारिक रिलेशन होते हैं, फॉर्मल रिलेशन होते हैं। लेकिन जो समुदाय होता है, समुदाय के जो रिलेशन होते हैं वो इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं। गांव में जो है पड़ोस नहीं होता, गांव में चाची ताई चाचा ताया होता है। शहर में पड़ोस होता है, क्योंकि रिलेशन कैसे हो गए हैं, रिलेशन इकोनॉमिक बेस रिलेशन हो गए हैं। तो हमने समुदाय, समाज, और तीसरा शब्द हम देख रहे हैं संप्रदाय। धर्म के आधार पर जब एकजुटता पैदा हो जाए तो उसे हम संप्रदाय कहते हैं। ये संप्रदाय ये संप्रदाय जब गुण बन जाएगा तो इसे सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म कहेंगे। और ये जो कम्युनलिज्म होगा ये बड़ी गहरी चीज है, बड़ी जहरीली चीज है। अर्थात एक शब्द बनेगा जो धर्म का आचरण करता होगा तो उसे हम कहेंगे धार्मिकता है, उसके भीतर धर्म के गुण हैं, वो कुछ धर्म के ट्रेड्स रखता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से बेहतर है, मेरे धर्म में ये चीज बेहतर है, तुम्हारे धर्म में ये नुकसान है, मेरा धर्म तुमसे श्रेष्ठ है इस मामले में, तो ये सांप्रदायिकता है। यदि एक धर्म और दूसरा धर्म लगातार पैरेलल चल रहे हैं और एक दूसरे के आगे, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे में हायरार्की सोपान क्रम नहीं बना रहे हैं, तो सर्वधर्म संभाव की स्थिति आ गई ना। आप भी जिए, हम भी जिए, टॉलरेंस है, सहिष्णुता है। लेकिन तुमसे बेहतर मैं हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तुम निकृष्ट हो, मैं बेस्ट हूं, तुम उतने बेहतर नहीं हो, इस प्रणाली को कहते हैं सांप्रदायिकता। तो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर जब एक श्रेष्ठ हो जाएगा, एक सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा और एक निकृष्ट हो जाएगा, एक उतना बेहतर नहीं माना जाएगा, इस गुण को कहेंगे सांप्रदायिकता। और ये जो सांप्रदायिकता का गुण है ना दोस्तों, ये फिर आगे जाकर बदल जाएगा किसमें, दंगों में, और वो आगे जाकर बदल जाती है संघर्ष में, और संघर्ष आगे जाकर बदल जाता है विभाजन में। तो आज की क्लास में हमने देखा, आज हमने ये बात समझी कि धर्म क्या होगा, पंथ क्या होगा, धर्मनिरपेक्षता क्या होगी, और सांप्रदायिकता क्या होगी। कंक्लूड करते हुए हम ये बात समझ रहे हैं कि धार्मिकता का होना, धर्म के आचरण का होना कोई गलत बात नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म के आचरण करने की आज़ादी आपको दे रहा होगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, उसने पूरा फंडामेंटल राइट बनाया है। लेकिन दोस्तों, लेकिन जब धर्म के आधार पर आप दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दे कोई समाज, तो वह सांप्रदायिकता है, और वो किसी भी देश के लिए जहर है एक तरीके का, जो आगे जाकर एक दंश पैदा करता है, एक नासूर बन जाता है, और उसकी जो परिणति होती है, उसका रिजल्टेंट होता है, वह विभाजन के रूप में देखने को मिलता है। तो आज की जो पॉलिटिकी टेक्निकल टर्म्स की क्लास थी, उसमें हमने शब्द देखा धर्म क्या है, धर्म के आधार पर धर्मनिरपेक्षता क्या है, और उससे आगे चले तो धर्मनिरपेक्षता से आगे चले तो संप्रदाय क्या होता है, समाज क्या होता है, समुदाय क्या होता है, और फिर हमने देखा कि सांप्रदायिकता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं रोकते हैं। और यदि इससे संबंधित कोई भी ऐसा सवाल हो आपका, कोई समझ में ना आई हो कोई बात, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए नमस्कार।